आप सभी का स्वागत है। प्रश्न आपके और जवाब गुरुवर के इस कार्यक्रम में देश विदेश में और संस्कार समूह के माध्यम से पूरे विश्व में जो देख रहे हैं उन सब की ओर से यहाँ प्रत्यक्ष रूप से विराजमान सभी भक्तों की ओर से महाराज श्री को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप सभी अपनी शंका जो भी रखना चाहें और अगली शंका के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती अल्पना जैन, श्रीमती सोना जैन, श्रीमती रश्मि जैन। ठीक है, अच्छा। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। द्रव्य संग्रह से एक प्रश्न है मेरा। कुछ भी चेष्टा मत करो, मत बोलो, मत विचारो, जिसमें आत्मा आत्मा में रत होता हुआ स्थिर हो जाए, यह ही परम ध्यान है क्या? आपने जो कहा है वो बिल्कुल परम ध्यान है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देवजी ने बृहद द्रव्य संग्रह में संभवतः 56 नंबर की गाथा में कहा है, माँ चिट्टय माँ जम्पय माँ चिंतय भी होई जनो अपा अपमिरो में प्रभावे जाणम। माँ चिट्टय ने शरीर से कोई चेष्टा मत करो। माँ जम्पय मुख से कुछ बोलो नहीं, जल्प मत करो। माँ चिंतय मन में भी कोई विचार मत लाओ। अपा अपमी रहो और आत्मा में आत्मा लीन होता है, यही परम ध्यान होता है, ऐसा आचार्य महाराज कह रहे हैं। आपको ध्यान का अभ्यास यहाँ कराया जाता है। यही तो कहते हैं कि श्वास के ऊपर अपने मन को एकाग्र करो। जब श्वास को आप अपने मन में लाओगे, उपयोग में लाओगे, तो आपके द्वारा कोई दूसरे विचार नहीं होंगे। मौन तो है ही, ध्यान कर रहे हैं, शरीर को भी हिलाव नहीं, तो ये शरीर को हिलाव नहीं, गर्दन को हिलाव नहीं, ये माँ चिट्टा हो गया। बोलो नहीं, अंदर से भी विचार मत लाओ, माँ जंप हो गया। मन से भी कोई विचार मत करो, माँ चिंता हो गया। और अपने आप में लीन होना ये परम ध्यान होता है। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती अल्पना जैन और श्रीमती रश्मि जैन तैयार रहेंगी। जब तक महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कल पढ़ाया बच्चों को, तो उसमें आया मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। ये तो एक प्रकार से दो भेद हैं, और एक तरह से 5 भेद आए हैं मिथ्यात्व के, विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। तो महाराज जी इसमें एकांत से क्या लेना चाहिए, क्योंकि एकांत का स्पष्ट समझ में नहीं आया कि एकांत मिथ्यात्व क्या होता है। देखो, हम थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं। मिथ्या शब्द का अर्थ था झूठा, उसमें तय प्रत्यय लगा के होता है मिथ्यात, मतलब झूठापन। अब ऐसा मिथ्यात वो 2 प्रकार का, ग्रहित मिथ्यात वर्तमान में ही धारण किया है, ग्रहण किया है, अर्थात को गुरु को देव को शास्त्र की आराधना करना। अग्रहित मिथ्यात होता है जीवादि 7 तत्वार्थों की विपरीत मान्यता होना या 7 तत्वों में भूल होना, अग्रहित मिथ्यात होता है। दूसरे प्रकार से भी 5 तरह के मिथ्यात्व की चर्चा आती है, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। विपरीत मिथ्यात्व होता है हिंसा में धर्म मानना। अज्ञान मिथ्यात्व होता है कहीं पर भी पहाड़ आदि से कूद करके धर्म मान लेना। इसके बाद संशय मिथ्यात्व होता है कि सवस्त्र मुक्ति होती कि निर्वस्त्र मुक्ति होती है। इसके बाद में विनय मिथ्यात्व होता है कि सबको ही एक साथ, हमसे तो अच्छे हैं इसलिए नमस्कार कर रहे, ऐसा होता है। एकांत मिथ्यात्व का अर्थ है कि वस्तु को, एक धर्म को लेकर के ही वस्तु को मानना। मान लो कर्म की अपेक्षा से संसारी जीव मूर्त होते हैं और सिद्धों की अपेक्षा से अमूर्त होते हैं। वस्तु को, भाई जीव को मूर्त ही मानना अथवा अमूर्त ही मानना। द्रव्य की अपेक्षा से एक होता है और गुण पर्याय की अपेक्षा से अनेक रूप होता है। एक रूप ही मानना,
अनेक रूपी ही मानना, वस्तु पर्याय की अपेक्षा से नाशमान होती है, अनित्य होती है, द्रव्य की अपेक्षा से नित्य होती है, वस्तु को नित्य ही मानना या अनित्य ही मानना, ही लगा दिया तो एकांत मिथ्यात्व हो गया, और भी लगा दिया तो मिथ्यात्व का अभाव हो गया, अनेकांत हो गया। निश्चय व्यवहार भी लगाओ, निश्चय नहीं से आत्मा शुद्ध होता है, व्यवहार नहीं से अशुद्ध होता है? नहीं, अब अपेक्षा न कर आत्मा को शुद्ध ही मानना, एकांत मिथ्यात्व हो गया, अशुद्ध ही मानना, एकांत मिथ्यात्व हो गया, मगर निश्चय नहीं से शुद्ध मानना, व्यवहार नहीं से अशुद्ध मानना, ये अनेकांत हो गया। अगला प्रश्न श्रीमती रश्मि जैन और उसके बाद सोना जैन तैयार रहेंगी और उसके बाद श्रीमती संगीता जैन लिबर्टी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, धर्म करने की कोई उम्र होती है क्या? जैसे सब लोग बोलते नहीं अभी तो अपन बालपन में है, फिर बोलते नहीं अभी तो बच्चे छोटे छोटे हैं, फिर बुढ़ापा है तो बोले दादी बन गया अभी इनको संभाल रहे। अच्छा, तो इसलिए तो गन्नू के पापा से नहीं आते क्या? उम्र नहीं हुई अभी उनकी धर्म करने की। अरे देखो, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है और इसमें कोई उम्र नहीं होती। जब ये बताओ, 8 वर्ष अंदर मूर्त में भी मुनि बन के मोक्ष जा सकते हैं और 80 वर्ष के बब्बा भी घर में रह सकते हैं। इसलिए धर्म की कोई उम्र नहीं होती है। अपने को न कल का भरोसा न पल का भरोसा, इसलिए जो करना है आज कर लेना चाहिए। घड़ी में आवाज आती है, सुनी कभी? टिक टिक करती घड़ी सभी को मानो ये बतलाती है, करना हो सो जल्दी कर लो, घड़ी बीतती जाती है। इसलिए अपने को आत्म कल्याण करने में जल्दी करना चाहिए। एक नीति का श्लोक भी आता है, चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवित योमना, चला चल, हाँ, हिमस करना नास्ति धर्मस्य दुर्तम अधि। ये चित्त भी चलाए माने कब मन खराब हो जाए, बुद्धि खराब हो जाए, ये धन भी चलाए माने कब समाप्त हो जाए। चलम जीवित यौवना, जीवन यौवन भी चलाए माने, क्यों? यमस करना नास्ति, आयु कर्म रूपी यमराज को किसी पर दया नहीं आती, इसलिए धर्म में जल्दी करना चाहिए। धर्मस्य दुर्तम गति, धर्म के क्षेत्र में शीघ्रता करना चाहिए। इसलिए ना बचपन की बात करो ना 55 की, जब जागो तभी सवेरा है, जल्दी आगे। श्रीमती संगीता जैन अगल बगल पूछ लो कोई से। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संतोष कुमार जी जैन। महाराज श्री त्रिबार नमोस्तु। हाँ। एक बाबई की महिला का प्रश्न है कि सुनो सुनो, जल्दी करो आगे आओ। बाबई की महिला का प्रश्न है कि वेदी प्रतिष्ठा आचार्य श्री द्वारा प्रथम कब हुई थी? ये कोई ऐसा और रहता है, किस जगह हुई थी? ये प्रश्न पत्र निकाल देते हैं, उनसे पूछो। अब ये सब हिसाब रख के तो बैठेंगे नहीं। इतना पता है, जब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने पहली वेदी प्रतिष्ठा कराई थी, हम नहीं थे, क्योंकि उनकी दीक्षा हुई थी तो हमारा समय जन्म नहीं हुआ था। चलो आगे, हाँ जल्दी करो। संतोष कुमार जी जैन, आइए चाची। महाराज जी, स्त्री पर्याय कैसे खत्म समाप्त होगी? हाँ अच्छा प्रश्न है, बात नहीं कर, जल्दी आओ आप। हाँ देखो, स्त्री पर्याय को छेदने के लिए आरिका व्रतों को धारण कर दो, सर्वोत्तम। देसी व्रतों को ले लो, ये भी उत्तम। और कुछ नहीं बने तो सच्चे देव शास्त्र गुरु में श्रद्धा रखो, अन्याय अनीति अपक्ष से दूर रहो, तो स्त्री पर्याय का छेद हो सकता है। हाँ एक प्रश्न और है महाराज जी। हाँ बोलो। मेरे ना जो भक्तामर जी का अभी अभी 1-2 साल से उच्चारण गलत निकल रहे हैं, क्या करें? देखो ऐसा है, अपने को पुस्तक से खोल के पढ़ो
जितना बन सके अपना प्रयास शुद्ध पढ़ने का होना चाहिए। बाकी तो बृहस्पति तो कोई यहाँ पर है नहीं, किसी की कम अशुद्धियाँ होती हैं, किसी की ज़्यादा होती हैं। अपने द्वारा प्रयास करना है कि शुद्ध पढ़ा जाए। नहीं निकलता महाराज जी। कोई बात, जितना निकले उतना पढ़ लो। हाँ चलो आगे। आइए आ जाइए। हाँ श्रीमान संतोष कुमार जी जैन, श्रीमती सोना जैन को जब तक एक आध कोई क्वेश्चन बता दे। महाराज जी शरीर में तो जीव रहता है, जब ये जीव निकल के जाता है तो 84 लाख योनि में जाने के बाद भी जन्म लेता है, मगर देव लोगों में जीव होता है कि नहीं? वो देव जो होते हैं उनमें जीव होता क्या, वो शरीर धारण नहीं करते क्या? देखो संतोष जी, ऐसा है, थोड़ा सा सिद्धांत का अध्ययन करना और अपने को आवश्यक है। चारों गतियों में जीव होते हैं, बल्कि ये कहें जीवों की 4 गतियाँ होती हैं। तो उन 4 गतियों में और 84 लाख योनियों में सभी में जीव होगा, क्योंकि जीवों की गति होती है। सुन रहे ना? ये इसलिए अपने को ऐसा नहीं जानना चाहिए। संसार में अनादि काल से ये जीव शरीर को धारण करता आया है। कभी देव के शरीर को धारण करता है, कभी मनुष्य के शरीर को पाता है, कभी पशु के शरीर को धारण करता है, कभी दार्की का शरीर प्राप्त कर लेता है। कर्म के अनुसार इसको कोई ना कोई शरीर प्राप्त होता ही रहता है, क्योंकि अनादि संबंधी शुद्ध का अर्थ होता है शरीर अनादि से, तेजस और कार्बन से अनादि से, और औदारिक बिक्री के शरीर बदलते रहते हैं। ऐसा जानना चाहिए। देव दिखते क्यों नहीं? आपका इतना पुण्य नहीं है, नहीं दिखते। और दिखने को क्या, आप क्या पहचान है? मनुष्य के रूप में दिख गया तो आपने कैसे विक्रिया कर लेते हैं? अब मनीष भी आके कपड़ा पहन के यहाँ कोई देव तो कैसे मनीष है कि देव है, कैसे मानोगे? और दूसरी बात, अच्छी जाति के देव पंचम काल में नहीं आते हैं। नमस्ते महाराज। सामने तो बैठे थे देव। हाँ नमस्ते महाराज जी। महाराज जी शास्त्र में सबसे पहले कौन सा पढ़ना चाहिए? कितना अच्छा प्रश्न किया है, हैं? प्रश्न करते नहीं है। तो बात है, एक ध्यान रखना, बिना नदी के पानी को स्पर्श किए कोई को तैरना नहीं आया आज तक, आएगा भी नहीं। नदी में उतरोगे तो तैरना आ सकता है। उसी प्रकार से अपने लिए प्रचना स्वाध्याय भी करने का प्रयास होना चाहिए। मगर प्रचना स्वाध्याय तब होता है जब वाचना स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय में आओ, पेन का भी लेकर आओ, जो आपको समझ में नहीं आता है तो पूछना चाहिए। ऐसा लगता है प्रातः और मध्याह्न काल में जो पढ़ाते हैं पूरा समझ में आता है आपको, तो कल से हम पूछें आपसे, फिर तो आपको पूछ लेना चाहिए। इनका प्रश्न है कि सबसे पहले कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए। आज मैं मध्याह्न काल में लगभग 1 घंटा पद्म पुराण पढ़ता रहा। उसमें ऋषभदेव भगवान के कुल परंपरा वंश परंपरा में राम भगवान हुए, उसके बीच में बहुत सारे महापुरुष हुए, जिनमें कीर्ति धर्म मुनि राज हुए, उनके सुकौशल मुनि राज हुए, उनके भी और पुत्र हुए। उन ऋषभदेव की परंपरा में ग्रस्त होकर के भी सब मुनि बन के मोक्ष जाते रहे, कई स्वर्ग गए। तो अपने को ऐसा एक पद्म पुराण को सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि प्रतिमानी का ग्रंथ भी है, सरल भी है, उसमें जाने पहचाने प्रसंग भी हैं। और पंडित रतनलाल जी शास्त्री इंदौर वालों ने उसको लेकर बहुत अच्छा लिखा प्रस्तावना में कि यदि पद्म पुराण पढ़ते हैं तो उसमें 3 शिक्षा मिलती हैं। क्या? रावण और लक्ष्मण की तरह कभी भी किसी को बेर नहीं करना चाहिए। दूसरा, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। सुन रहे ना? और तीसरा एक प्रसंग और है, मुझे याद नहीं आ रहा। इस प्रकार से अपने को सबसे पहले प्रतिमानी योग का भाई पद्म पुराण ग्रंथ पढ़ना चाहिए, और चरणानी योग में रत्नखंड शराब का आचार पढ़ना चाहिए। इसके माध्यम से अपनी धर्म में गति हो जाएगी। अगला प्रश्न अक्षय की मम्मी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मन इतना चला है, मन क्यों रहता है? जैसे जाप करो तो मन कहीं भी चले जाता है। जैसे देखो, मन की चिंता मत किया करो। हमने कई बार बोला है, मन जाए तो जान दे, तू मत जाए शरीर। उतरी यदि कमान तो क्या करेगा तीर। सुना?
अपने को पहले शरीर से बैठना चालू करना चाहिए, वचनों को रोकना चाहिए, फिर मन को भी स्थिर करना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास करने से ऐसा होता है। आपको ध्यान के बारे में बताया जा रहा है। हम अकेले इतनी बातें बता रहे हैं, 2-4 क्लास हो जाती है दिन भर में, बताओ अब आप लोग कितना लाभ लेते हो आप जानो। अब आपका ध्यान करवा तो 10 मिनट का ध्यान भी करा देते हैं। रचना स्वाध्याय भी होता है, दोपहर में वाचना स्वाध्याय भी, प्रातः भी वाचना स्वाध्याय होता है। आपको एक बात बताता हूँ, संस्मरण के रूप में समझो या आपके प्रश्न का उत्तर के रूप में समझो। हमारे एक बड़े महाराज मुनिश्री नियम सागर जी महाराज हैं, और वो उस समय इंदौर आए थे जब मैं ब्रह्मचारी था। छत्रपति नगर इंदौर में रुके थे, उनका प्रवास था। तो एक दिन मैंने कहा महाराज दिन में 3 बार सामायिक करते हैं, सुनो दिन में 3 बार सामायिक करते हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं, मगर लगता नहीं है कुछ परिवर्तन आया है, लगता नहीं है कुछ विशुद्धि बढ़ रही है। तो उन्होंने कहा कितने वर्ष से सामायिक कर रहे हो? हम कहा 4-5 वर्ष तो हो गए। उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी ये बताओ, आपने 4-5 साल से सामायिक करना चालू किया, असामायिक में कब से हो? धर्म ध्यान करना तो कुछ वर्षों से चालू किया, आर्तरोध ध्यान कब से कर रहे हो? इसलिए हजारों वर्षों का संस्कार है, 2-4 साल में जाने वाला नहीं, मगर अभ्यास करेंगे तो वो भी चला जाएगा। इसलिए अपने को लगातार सतत अभ्यास करना चाहिए। जरूर एक दिन ऐसा होगा आपका चित्त एकाग्र हो जाएगा, ऐसा एकाग्र होगा आपको केवल ज्ञान और मोक्ष हो जाएगा। एक प्रश्न और है महाराज जी। महाराज जी जब आप बोलते 36 बार नौकार मंत्र पढ़ो तो सबका तो इतने जल्दी हो जाता है, मेरा लेट क्यों होता है? आपको ऐसा है कभी कभी थोड़ा अंतर विशेष तो श्वास के ऊपर रख करके पढ़ना चाहिए। 3 श्वास में एक बार नौकार मंत्र पढ़ा जाना चाहिए। श्वास लेते हैं तो रमो अरेंतालम, छोड़ते तो लमो सिद्धालम, खींचे तो लमो आयरियालम, छोड़ेंगे तो लमो अवज्जालम, खींचेंगे लमो लोहे, छोड़ेंगे तो लम सभ्य साहुलम। ऐसे पढ़ना चाहिए और बाकी धीरे धीरे हो जाएगा वो। महाराज जी मेरा प्रश्न, बस अगला प्रश्न है अबीर जैन और श्री अरविंद जी जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब साधु आते हैं तो अच्छा लगता है, जब साधु बाहर जाते हैं तो बुरा क्यों लगता है? अच्छा, आचार्य श्री जी ने एक दोहा लिखा है, साधुओं के आगमन से होता हर्ष अपार, साधु का जब गमन हो लगता जगत असार। बुरा नहीं लगना चाहिए। साधु संत आते हैं तो अच्छा लगना चाहिए, आनंद विभोर होना चाहिए। जब साधु जाते हैं तो बुरा नहीं लगना चाहिए, असार लगना चाहिए। बताओ इतने बड़े महाराज, बताओ इतने बड़े महाराज को हमने कितने बड़े सम्मान से रखा। बताओ महाराज को 18 बंगले सभी घूमने के लिए दिए, हमने 2 बंगले रहने को दिए। बताओ इसके बाद भी महाराज चले गए, मतलब इटारसी में कुछ सार नहीं है। हमको भी जल्दी इटारसी का घर का त्याग करके साधु बन जाना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। साधु के जाने से बुरा नहीं लगना चाहिए, साधु के जाने से तो बैराग होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मगर आप लोग ये गलत करते हैं कि बुरा लगता है। अरे साधु यदि चलेगा नहीं गड़बड़ हो जाएगा। साधु की बीतरागता तो चलने में है, ठहरने में नहीं है। नर्मदा जी का पानी अमृत होता है, सब नर्मदा जी को स्वीकार करते हैं, मगर नर्मदा जी का पानी बहेगा तो अच्छा है, गड्ढे में रुक जाए तो सड़ जाएगा। इसलिए साधु को तो पानी की तरफ बहते देना चाहिए। बहता पानी रमता जोगी होता है। और दूसरा, ग्रस्तों के पैर टिके रहते, अथवा ये कहें जिसके पैर टिके रहते हैं और मन चलायमान होता, उसका नाम ग्रस्त होता है।
और जिसके पैर चलते रहते वो मन टिका रहता है, उसका नाम साधु होता है। इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए। अंतिम जिज्ञासा के रूप में श्रीमान अरविंद कुमार जी जैन। करो। नमस्ते महाराज जी, मेरा सिर्फ विकल्प ये है कि आपने कहा था 10 मिनट के लिए ध्यान लगाना है, 10 मिनट के लिए ध्यान लगाना है बड़े बाबा का। मेरा पहले बड़े बाबा में ध्यान लगा, लेकिन अनायास मुझे ऐसे वो दृश्य याद आ गया जब मैंने महामस्तकाभिषेक किया, आचार्य श्री सामने थे, तो मैंने बड़े बाबा से मेरा ध्यान भटका। दूसरा, उसी समय मेरे ध्यान में, क्योंकि आँख तो बंद थी तो लेकिन चित्र उभरते हैं, एलोरा के पार्श्वनाथ भगवान, वो उनकी उपमा दी जाती है कि बड़े बाबा जैसे हैं। तो अब मेरा और एक तीसरा मुझे ये उसमें दिखे, चतुर्थ काल के भगवान जो हरियाणा में है, जिनको मैंने देखा नहीं, लेकिन ऐसे वो आए। तो ये विकल्प माने मेरी गलती है, क्योंकि आपने तो ध्यान सिर्फ बड़े बाबा का लिए निर्देशित किया था। और दूसरा ये कि जो आजकल वर्तमान में माहौल चल रहा है, उसमें मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि न संख्या से कुछ होता है, न कुछ से होता, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि अगर हम चाहें, हमारे साधु और श्रावक दोनों मिलकर बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, साधु की प्रेरणा से और श्रावकों के श्रम से। नमस्कार। देखो ऐसा है, ध्यान करने का तो यह है कि अवलंबन लो, अशुभ से आपका शुभ में मन पहुंच जाए। इसलिए बड़े बाबा का ध्यान करते हैं। अब ये तो आपको तरीके बता रहा है किस प्रकार अवलंबन लेकर के अपने अशुभ उपयोग को शुभ उपयोग बना सकते हैं। बाकी किसी का भी ध्यान कर सकते हैं, मना नहीं। दूसरी बात यह है कि ऐसा है, साधु तो उपदेश देता है, मानना आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। मगर आजकल ऐसा लग रहा है सुनते या तो सुनते ही नहीं, और जो सुनते हैं वो मानते कम है, आचरण कम करते, तो काम कैसे बने। चलो हो गया। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि 8 साल के बाद ही अभिषेक और शांति धारा क्यों करते हैं? 8 साल के बाद में अभिषेक संत क्यों करते हैं? ऐसा रहता है कि जब समझ आ जाती है और शरीर पूरा विकसित हो जाता है, तब अच्छे काम करने के लिए अपने लिए स्वीकृति प्राप्त होती है। जैसे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में 5 वर्ष में प्रवेश क्यों मिलता है, 3 वर्ष में क्यों नहीं मिलता है? नहीं, वो पहली क्लास ही स्कूल की पहले की तो ऐसी होती है, काम चलाओ। ये नर्सरी KG1 KG2 नहीं, पहली क्लास में तो 5 साल के बाद ही प्रवेश मिलता है। उसी प्रकार से अभिषेक करने के लिए और आहार दान देने के लिए 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त होना आवश्यक है। चलो आगे।